जय भवानी। कल आगरा में छत्रियों की लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई राणा सांगा की जयंती पर। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से प्रोग्राम हुआ, कोई अराजकता नहीं फैली। आम जनमानस, आम नागरिक को अपने गंतव्य पहुंचने पर कोई दिक्कत नहीं, सभी कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। कहीं अगर 19-20 नोकझोंक हुई तो पुलिस प्रशासन से बातचीत करके उन मसलों का हल भी शांतिपूर्वक ढंग से निकाल लिया गया। और कल योगी सरकार की जो अग्नि परीक्षा थी उसमें योगी जी पूरी तरीके से पास हुए, क्योंकि छत्री समाज छत्री मुख्यमंत्री के लिए समस्या कैसे बन सकता था। जो साजिश रची गई थी वो विपक्षी साजिश पूरी तरीके से ध्वस्त हुई, फेल हुई। बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा, सभी का सहयोग मिला। शासन, प्रशासन, करणी सेना, छत्तीस संगठन सभी ने आपसी सामंजस्य से समाज के आगे कोई समस्या नहीं खड़ी की। जो उनको अपने बातें करनी, जो उनका एजेंडा था उस पर उन्होंने काम किया और शांतिपूर्वक ढंग से सारा प्रोग्राम किया। 12 किलोमीटर सुमन के घर के 12 किलोमीटर तक पूरी पुलिस फोर्स लगी थी, पूर्णतया वो सुरक्षित रहे। और विपक्ष सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भड़काऊ बयानबाजी करते रहे, करणी सेना नकली है, ये है, वो है। लेकिन जो क्षत्रिय समाज ने तैयारी की थी वो समाजवादियों के लिए की थी, उनकी धमकियों पे। जो कह रहे थे हम 26 करोड़ हैं, लड़ेंगे, ताल ठोक रहे थे, लेकिन एक भी नहीं आया। वैसे भी शेरों के आगे कोई लड़ने के लिए दूर से ही भौंकते हैं, वो दूर से ही भौंकते रहे। लेकिन उनकी मंशा जो वो चाहते थे वो नहीं पूरी हुई। छत्तीस समाज आज का नहीं, सदियों से सियासत में है, सियासत की हर एक चाल को समझता है, तो वो इन प्रपंचों में कैसे फंस जाता। हाँ, सपा पार्टी की औकात जरूर समझ में आ गई, क्योंकि उनके पास ना तो मुस्लिम वोट रहा, ना दलित वोट रहा, और ना यादव ही उनके पास है। वो 26 करोड़ के उनके पास 2600 हमको लगता है नहीं हाथ में दम होती, आते 2-2 हाथ करते, कौन कितने पानी में समझ में आता। खाली डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता। छत्री समाज ने कहा, छत्री समाज पहुंचा, आप भी जाते लड़ते वहां पे। लेकिन शेर शेर होता है, कुत्ते दूर से ही भागते हैं, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वैसे भी छत्तीस समाज 36 बिरादरियों को लेकर चलता है। दलित समाज सदैव से क्षत्रियों के साथ रहा। राणा सांगा जब पहली बार काशी गए तो वहाँ पे उन्होंने संत रविदास के सबसे पहले मुलाकात की, उनको अपना गुरु बनाया। क्षत्रिय समाज उनकी पूजा करता है, उनको अपना गुरु माना। तो क्षत्रिय समाज ने सदियों से दलित समाज से जुड़ा है, उसका सम्मान किया। दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, कभी दूर नहीं हुए। ये राजनीतिक कारणों से थोड़ा बहुत उठापटक हुई, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं हुई। वहीं 95 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, बहन मायावती को जान से मारने की कोशिश की गई थी। ये समाजवादियों का असली चेहरा है, जो कि अब वो उनके मसीहा बन रहा है दलितों के। ऐसा कुछ नहीं, वो उनका ये भ्रम है, और ये भ्रम उनका मायावती ने एक स्टेटमेंट देकर तोड़ दिया।
लेकिन आज इन सब बातों से अब एक बात अलग अपनी है कि हम राय ये रखना चाहते हैं, छत्तीस समाज राजनीति, दलीय राजनीति से बचने की कोशिश कर, चाहे वो भाजपा के साथ ना सपा के साथ, ना कांग्रेस के साथ, और ना ही बसपा के साथ। राजनीति उसको खुद के पैरों पे खड़ा होना, खुद का एक वो वजूद तैयार करे अब लोग, क्योंकि 78 सालों में क्षत्रिय समाज को मिला कुछ नहीं, सिर्फ गालियाँ दी हैं लोकतंत्र के लोगों को, और कुछ भी इस समाज को नहीं मिला। इसलिए जो क्षत्रिय बहुल सीटें हैं उन पर चाहे निर्दलीय चुनाव जो, लेकिन क्षत्रिय को ही जीतेगा। किसी पार्टी के साथ मिलकर कुछ नहीं मिलना, सभी अपनी अपनी जब बात आती है तो क्षत्रिय समाज गाली देके वोट लेना चाहते हैं। इससे बचना होगा क्षत्रिय समाज को, अपने पैरों पे खड़े होने में ही हित है। बाकी आप भाजपा से, सपा से, कांग्रेस से, बसपा से उम्मीद करें तो ये सोच गलत है। इस सोच से बचना होगा क्षत्रिय समाज को। ये अपमानित होने का एक बार नहीं, सैकड़ों बार अब ये हो चुका है। इसलिए अब नई सोच के साथ क्षत्रिय समाज को राजनीति में अपने कदम ढालने चाहिए। पग पग पे साजिश है, किसी का कुछ समझ में नहीं आता। कभी रूपाला अब शब्द कहेंगे, कभी सपा पार्टी अब शब्द कहेंगे, और उसके बाद माफ़ी मांगने का ढोंग रचाया जाता है। तो अब बहुत हुआ, अब ये सब नहीं चलेगा। अब सीधा सीधा अपना एक संगठन बनाए, उस पर क्षत्रिय नेता विचार करें और चुनाव की रणनीति 27 की तय करें। बाकी ये सब चीज़ें क्षत्रिय समाज के हित में नहीं है। क्षत्रिय दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन बच्चे वही पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दलित, मुस्लिम, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। यही चार बच्चे लोकतंत्र में फुटबॉल खेला करते हैं। सारी पार्टियां बस इन्हीं में सारा अपना, बाकी किसी वर्ग का कोई ध्यान, हाई कास्ट का कोई ध्यान दिया नहीं जाता। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, बनिया, सभी हाशिए पे आ रहा है। सबसे बड़ी बात, आप 78 सालों में इतना सब कुछ इस समाज के लिए, क्या आखिर आज भी ये क्यों धरना प्रदर्शन और सड़कों पे उतर आते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है देश के लिए। और हर बार हाई कास्ट को ही क्यों परेशान किया जाता है? एक सोचने की बात, इसको गंभीरता से हिंदुस्तान के समाज को सोचना चाहिए। जिसने सब कुछ इस देश के लिए किया, उसे आज गालियां मिल रही हैं। इतना बवंडर देश में हो गया, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली, ना प्रधानमंत्री ने, ना गृह मंत्री ने। बंगाल में 4 दिन से दंगा फसाद चल रहा है। मुर्शिदाबाद में, शेरगंज में गाड़ियाँ फूकी जा रही हैं, हिंदुओं के घर फूके जा रहे हैं, 3 हिंदू मार भी दिए गए। सरकारी उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो उस पर विपक्ष कुछ नहीं बोलता। हाँ, करली सेना के बारे में वो बोलेंगे नकली है, ये है, वो है, लेकिन कितना शानदार प्रोग्राम किया, उसकी कोई तारीफ नहीं। विपक्ष उसको बुरा कह रहा और ममता बनर्जी को सही ठहरा। ये कैसी विडंबना है इस देश में? वोट की राजनीति कितनी घिनौनी है। सब हमला हिंदू सनातन पे ही होता है। तो आज के समाज को ये सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए भी।
फैसले हों देश हित में, सभी का ध्यान रखा जाए। सही मायनों में लोकतंत्र में यही होना चाहिए। किसी को अवॉइड करके एक समाज को आप दूर कर दें, भूल जाए, तो ये बात ठीक नहीं है। बाकी आज के लिए इतना ही। जय भवानी, जय राजपूताना।